अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल प्लानर। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रोजेक्ट नंबर 1 में हमने प्लानिंग कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, टेरेस फ्लोर प्लान, ये सब हमने बनाए थे। इसमें डोर्स, विंडोज़, कॉलम्स, टेक्स्ट, स्टेयर्स, सब कुछ हमने डिटेल में सीखा था। अगर इस पर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ और मैं आपको जो है यकीन से कह सकता हूँ कि आप एक अच्छा सा प्लान बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लान था इसका साइज़ 20 फीट बाय 40 फीट था। सही है, यहाँ पर मैं ज़रा इसके साथ मेंशन कर देता हूँ 20 फीट बाय 40 फीट। ठीक है, ये एक 20 फीट बाय 40 फीट का जो था वो प्लान था, जिसको आपने डिटेल में सीखा कि हम इस तरह के प्लान को किस तरह से जो है वो ड्रा करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि इस हाउस प्लान के फ्रंट एलिवेशन को किस तरह से बनाते हैं, ऑटोकैड में किस तरह से ड्रा करते हैं। फ्रंट एलिवेशन का मतलब क्या होता है? फ्रंट एलिवेशन वो होता है, मतलब अगर आप अपने हाउस के बाहर, अपने घर के बाहर खड़े होते हैं तो सामने से आपका घर कैसे दिखता हो, वो फ्रंट एलिवेशन जो है उसे कहते हैं। मैंने बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए, यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ, ये देखे। ठीक है, ये मेरा हाउस प्लान है। इसके अगर बाहर मैं खड़ा हूँगा तो मेन गेट दिखाई देगा और ये वॉल। इसलिए मैंने इस प्लान को जो है अंदर की तरफ से बनाया है। अब आपको अब इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप खड़े हो जाए इस जगह पर अब अगर आप इस दीवार के अंदर, अपने घर के अंदर इस जगह पर आप खड़े हो जाए तो सामने से आपका बिल्डिंग, आपका घर किस तरह से दिखेगा, वो ये है, इस तरह से। ठीक है, ये विंडोज़ दिखेगी। ये विंडोज़ क्या है? ये वाली विंडो है, ये वाली। ये प्लान में इस तरह दिखेगी और फ्रंट एलिवेशन में इस तरह से दिखेगी। ठीक है, ये एक विंडो है, ये वाली। यहाँ पर एक विंडो मैंने दी हुई थी। सही है। अच्छा, ये डोर है एक, ये डोर कहाँ पर है? ये वाला जो डोर है ये इस तरह से आपको शो होगा। यह ग्राउंड फ्लोर प्लान में इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से फर्स्ट फ्लोर प्लान में ये आप देखें सेम एज इट इज़ उसी जगह पर विंडो है। ये देखें उसी जगह पर विंडो है। इसका ये ऊपर वाला शेड जो है ये भी यहाँ पर मेंशन होगा, ये देखें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो विंडो होगी वो भी उसी तरह से दिखेगी। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि एक बालकोनी टाइप है, तो बालकोनी टाइप में यहाँ पर एक छोटा सा पैरापेट वॉल होगा। ये देखिए, ये एक वो जो जिसे आप ग्रिलिंग भी कह सकते हैं या रेलिंग भी कह सकते हैं, जो पाइप से लगे होते हैं। और ये विंडो, ये वाली विंडो है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऊपर वाला जो सेक्शन है उसमें सिर्फ आपको ये स्टेयर रूम दिखाई देगा, जो कि यहाँ पर है। ये स्टेयर रूम है, और ये विंडो है। ठीक है, ये इसमें विंडो है, ये इसका स्लैब है और ये पैरापेट वॉल है, 4 दीवारी है। तो इस तरह से जो होगा। अच्छा, नीचे ये देखे, ये आपका ग्राउंड लेवल से लेकर यहाँ तक ये प्लिंथ लेवल होगा, हमारा प्लिंथ लेवल। तो इस तरह से एक फ्रंट एलिवेशन जो है वो शो होता है, दिखाई देता है। ये मैंने पहले से इसलिए आपको बनाया और दिखाया ताकि आपको समझ आ जाए कि फ्रंट एलिवेशन क्या होता है, और जब हम अभी काम करेंगे तो आप जो है पहले से आपको समझ आया होगा कि हम मतलब क्या कर रहे हैं और क्या चीज़ बना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने तो समझ लिया इसको, लेकिन अब ये हम समझते हैं कि इसको बनाना कैसे है। ठीक है, तो इसको कॉपी करके मैं एक साइट पर रख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कॉपी किया, मूव करना चाहिए था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सही है। अच्छा, अब दो बातें हैं। ठीक है, इसमें आपने दो कमांड्स जो है वो यूज़ करने होते हैं, जिसे हम कंस्ट्रक्शन लाइन कहते हैं। क्या? कंस्ट्रक्शन लाइन।
पहले मैं आपको उन दो कमांड्स पर थोड़ा सा समझाता हूँ, उसके बाद काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ हम इसमें किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन का जो शॉर्टकट की है उसको आप समझे, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्स एल एंटर, मैंने एक्स एल एंटर किया, ठीक है। अब वी एंटर किया, वी, तो ये देखिए ये एक लाइन मेरे ये जो पिक बॉक्स है इसको आप देखें, एक लाइन यहाँ पर क्रिएट हो गया। कहीं पर भी अगर मैं क्लिक करता हूँ और ये एस्केप करके मैं कमांड से बाहर आता हूँ तो ये एक लाइन क्रिएट हो गया, लेकिन इस लाइन के कोई लिमिट्स नहीं है। ये देखिए इसकी कोई भी लिमिट्स नहीं है, इसको हम कंस्ट्रक्शन लाइन कहते हैं। अब इसको मैं सेलेक्ट करके इरेज करता हूँ। दोबारा देखें, एक्स एल एंटर, वी एंटर, वी से मतलब वर्टिकल, ठीक है। एक्स एल एंटर, वी एंटर जब हम करेंगे तो ये वर्टिकली लाइन क्रिएट होगा, और एक्स एल एंटर, एच एंटर जब हम करेंगे तो ये हॉरिजेंटली लाइन क्रिएट होगा। ये देखिए, ठीक है। उम्मीद है कि कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में आपको पता चल गया होगा। इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने एक्स एल लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन का लेयर यहाँ पर पहले से बनाया हुआ है, आप बना ले, सही है, आप बना ले कंस्ट्रक्शन लाइन, और इसका कलर भी इस तरह ग्रे टाइप रख दे। ये क्यों, आगे आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे अपने प्लान की तरफ। सबसे पहले फ्रंट एलिवेशन के लिए मैं यहाँ लेयर्स में आऊँगा और एक्सेल लाइन को सेलेक्ट करूँगा, कंस्ट्रक्शन लाइन को लेयर में सेलेक्ट करूँगा। अब मैं वर्टिकली कंस्ट्रक्शन लाइन जो है एक्सेल लाइन वर्टिकली मैं एक्टिवेट करूँगा। एक्स एल एंटर मैंने कर दिया, ठीक है। अब वी एंटर, एक्स एल एंटर, वी एंटर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो मेरा ये प्लान है, ये वाला जो प्लान है, इसकी जो बाउंड्री है आउटर, ये वाली बाउंड्री, इस पर मैं क्लिक करूँगा, और दूसरी में इस वाले बाउंड्री लाइन जो आउटर जो लाइन है इस पर क्लिक करूँगा, और ये एस्केप करके मैं अपने कमांड से बाहर आऊँगा। तो ये देखे ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है ये मेरे प्लान के बाउंड्री के मुताबिक यहाँ पर क्रिएट हो गए, आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है, क्रिएट हो गए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल एल एंटर करके यहाँ पर एक लाइन बनाऊँगा, ठीक है। मैंने एक लाइन यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अच्छा, मुझे फॉलो करते जाए, सही है, बस आप गौर से देखें, फोकस करें, इंशाल्लाह इजी है, इतना ये डिफ़िकल्ट नहीं है। और TR डबल एंटर करके ये नीचे वाले लाइन में दोनों ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। मैंने नीचे वाले लाइन दोनों ट्रिम कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सबसे पहले प्लिंथ लेवल ड्रा करूँगा। ये देखे ये वाला लेवल, ठीक है। यहाँ पर मैंने लेवल भी दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये वाला, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, जो नेचुरल लेवल या आप अर्थ जो कह दे, जहाँ मिट्टी वगैरह होती है, जो नेचुरल NSL होता है, नेचुरल सरफेस लेवल होता है, उसको मैंने 0 कंसिडर किया हुआ है। और इस से लेकर ग्राउंड लेवल से लेकर जो हमारा फिनिश फ्लोर लेवल है, फर्श लेवल है, वो मैंने 3 फीट रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस लाइन से एक ऑफसेट लगाऊंगा 3 फीट पर, इस तरफ, ठीक है। 3 फीट पर मैंने एक लाइन लगाया, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब फ्लोर टू फ्लोर हाइट मेरा कितना होगा वो मैंने आपको समझाया हुआ है कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट क्या होता है, मतलब कि फ़र्श से लेकर स्लैब तक यानी छत तक हमारा हाइट कितना होगा, उसको हम रखेंगे 11 फीट यहाँ पर। और 11 फीट जो है यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हमारे स्लैब का टॉप होगा, ठीक है ना। ये जो होगा ये हमारे स्लैब का टॉप होगा। इससे लेकर इस तक, यहाँ से लेकर FFL से फिनिश फ्लोर लेवल से फर्स्ट फ्लोर लेवल तक जो हमारा हाइट होगा वो कितना होगा, 11 फीट होगा। तो मैं ऑफसेट लगाकर 11 फीट यहाँ से एक ऑफसेट लगाऊंगा, ठीक है ना।
अच्छा, अब मैं ये TR डबल एंटर करके ये दोनों लाइंस में ट्रिम कर दूंगा और ऊपर आकर इन दोनों को सेलेक्ट करके इरेज करके ख़त्म कर दूंगा। अब मेरा काम इसमें है। इसमें मेरा काम अब क्या है, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखे इस लाइन से मैंने प्लिंथ ये फर्श लेवल मैंने क्रिएट किया। अब सबसे पहले मैं डोर्स बनाऊंगा, विंडोज़ बनाऊंगा। ये जो विंडो मेरे साथ नज़र आ रहा है, ठीक है, मैंने आपको समझाया कि अगर हम ये मैं इस अंदर से ये फ्रंट एलिवेशन बना रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं खड़ा रहूँगा यहाँ पर, तो मुझे अपना घर अंदर से किस तरह से दिखेगा, ये विंडो नज़र आएगी, ठीक है, और ये विंडो और ये जो डोर है ये नज़र आएगा। तो सबसे पहले मैं ये वाला जो विंडो है इसको क्रिएट करूँगा। किस तरह क्रिएट करूँगा, अगेन मैं कंस्ट्रक्शन लाइन को एक्टिवेट करता हूँ, XL एंटर, V एंटर, वर्टिकल लाइन, ठीक है, और मैं आऊँगा ये जो विंडो की जो बाउंड्री है जहाँ से हमारी विंडो स्टार्ट होगी, यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक किया, जो जहाँ से विंडो स्टार्ट होगी और जहाँ पर विंडो ख़त्म होगी इन दोनों बाउंड्रीज़ पर मैं क्लिक करूँगा। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर ये लाइन ड्रा हो गई, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 7 फीट पर एक ऑफसेट लगाऊंगा इससे। अब आपको अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो बस थोड़ा सा वेट करें और मुझे देखें। ये जो फर्स्ट लेवल है इससे 7 फीट पर मैं एक ऑफसेट लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा अब आप देख ले, ऑफसेट 7 फीट, ठीक है ना। मैंने 7 फीट पर एक ऑफसेट लगाया और अब मैं इस लाइन से, किस लाइन से, इस लाइन से मैं एक 4 फीट का जो होगा नीचे की तरफ लाइन लगाऊंगा, ऑफसेट 4 फीट एंटर, ये देखिए, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लेयर को 0 कर दूंगा, लेयर को मैंने 0 कर दिया, ठीक है ना, और REC करके एंटर कमांड एक्टिवेट करूंगा और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आऊँगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर आ गया। दोबारा देके मैं इसको इरेज करता हूँ, REC एंटर किया मैंने, इस पॉइंट पर क्लिक करके इस पॉइंट पर मैं क्लिक करूँगा तो ये एक रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगा। अब ये वाला लाइन इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और ये वाले लाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये देखे, ये एक विंडो का एक शेप, एक फ्रेम हमारे साथ बन गया। यहाँ पर आप देख ले, ये वाली विंडो जो है ये वाली, ठीक है। फर्दर अब हम इसमें काम करेंगे लेकिन आप इसको बस समझ ले। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर ये जो मैंने क्या किया, इस वाले लाइन से 7 फीट पर आकर एक ऑफसेट लगाया तो ये विंडो का मुझे टॉप मिल गया, ये टॉप मिल गया, ठीक है। और इससे फिर नीचे आकर 4 फीट पर ये विंडो की हाइट जो होती है ये 4 फीट होती है, तो 4 फीट पर मैंने ये विंडो का बॉटम मुझे मिल गया। और ये नीचे वाला फर्श से लेकर विंडो के बॉटम तक ये जो स्पेस होता है इसको हम सिल लेवल कहते हैं। ये तकरीबन हमारे साथ 3 फीट होता है। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये 3 फीट हमारे साथ होता है। और ये विंडो का जो हाइट होता है ये वाला, ये हमारे साथ होता है 4 फीट। तो 3 फीट और 4 फीट 7 फीट हमारा विंडो का जो टॉप होगा वो 7 फीट पर आएगा। बात आई समझ में? मैं फिर आप इसे सुन ले और देखें कि मैं क्या आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये वाला लाइन ड्रा किया, ठीक है। ये हमारे साथ ग्राउंड का लेवल है, इससे मेरा फर्श लेवल, मेरे ग्राउंड लेवल से मेरा फर्श का लेवल, मेरे हाउस के फर्श का लेवल 3 फीट तक है। तो मैंने इससे ऑफसेट लगाया 3 फीट। अब मैंने जो है इससे 7 फीट डायरेक्ट ऑफसेट लगाया, यहाँ पर एक लाइन लगाया मैंने जिससे मुझे इस विंडो का टॉप मिल गया। अब उस लाइन से मैंने 4 फीट का नीचे की तरफ ऑफसेट लगाया तो इस विंडो का मुझे ये 4 फीट पर ये सिल लेवल, ये नीचे वाला बॉटम वाला लेवल मिल गया,
ठीक है ना। अब इस सिल ये विंडो का जो ये नीचे बॉटम होता है इसको हम सिल लेवल कहते हैं, ठीक है। तो सिल लेवल मिल गया। इस फिर मैंने क्या किया कि इस तरफ ये जो मेरा कंस्ट्रक्शन लाइन था और इस तरफ था, मैंने रेक्टेंगल ड्रा करके जो है उस लाइन को ख़त्म करके इरेज करके मेरे साथ ये विंडो का फ्रेम आ गया, ठीक है ना। गौर से देखें, ये विंडो का फ्रेम आ गया, ये 3 फीट मेरे साथ ये हो गया और ये विंडो हो गई। अब फर्दर इसको समझते हैं कि फर्दर हम अब क्या करेंगे। अच्छा, अब मैं सिंपल यहाँ पर एक लाइन इसके ऊपर दोबारा ड्रा करता हूँ, ठीक है, और डिवाइड कमांड का यूज़ करता हूँ। किस कमांड का? डिवाइड कमांड का। डिवाइड कमांड का यूज़ मैं किस तरह करूँगा देखते जाए। मैंने क्या किया, DIV एंटर किया, इस लाइन पर क्लिक किया और ये जो विंडो है इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर दूंगा 3 एंटर। अच्छा, मैंने डिवाइड तो कर दिया लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा कि डिवाइड कहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर आऊँगा मैं, इस मेरे माउस को फॉलो करें, ये जो क्विक एक्सिस बार है इस पर क्लिक करूँगा, सही है। और यहाँ पर मैं, अच्छा इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये शो मेन्यू बार जो है आपको नज़र आ रहा है ना। अगर ये हाइड है तो उसको रहने दे। अगर ये यहाँ पर शो मेन्यू बार आ रहा है तो इस पर क्लिक करके ये वाला जो बार होगा, ये इसको मेन्यू बार कहते हैं, ये आपके साथ शो हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मेट पर मैं क्लिक करूँगा और नीचे आकर पॉइंट स्टाइल पर क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इस वाले पॉइंट स्टाइल पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो ये देखिए वो पॉइंट्स वो जो मैंने डिवाइड किए थे 3 पार्ट्स में वो यहाँ पर शो हो गए, 1 2 3 पार्ट्स में ये विंडो हमारे साथ डिवाइड हो गई। अब मैं क्या करूँगा, लाइन कमांड एक्टिवेट करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इस पॉइंट पर यहाँ पर आऊँगा, दोबारा मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आऊँगा। अब मैं ये पॉइंट्स जो है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। बात आई समझ में, सही है ना। अच्छा, अब मैं ऑफसेट लगाऊंगा 3 इंच और यहाँ पर क्लिक करके अंदर की तरफ आऊँगा। मैं अंदर की तरफ आ गया, ठीक है। अब मैं ऑफसेट लगाऊंगा 1.5 इंच का, 1.5 एंटर। इस लाइन से इस तरफ, इस लाइन से इस तरफ, इस लाइन से इस तरफ और इस लाइन से इस तरफ, सिंपल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं TR डबल एंटर करके ये एक्स्ट्रा लाइन जो है ये सारे में यहाँ से ट्रिम कर दूँगा, इस तरह, इस तरह। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख ले, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। और ये अंदर वाले ये वाले लाइन भी मैं ख़त्म कर दूंगा। तो ये देखे ये विंडो का फ्रेम मेरे साथ बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है ना। ये देखिए ये विंडो का फ्रेम मेरे साथ बन गया, ये वाला, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दोबारा जो है XL एंटर करूँगा, XL एंटर, V एंटर, वर्टिकल। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पर सबसे पहले XL कंस्ट्रक्शन लाइन का लेयर जो है वो एक्टिवेट करूँगा। अब मैं XL एंटर, V एंटर और यहाँ पर आऊँगा। ये तो मेरे साथ विंडो ड्रा हो गई। अब इसका जो शेड होगा, जो प्रोजेक्शन होगा, या जो सिंपल वर्ड्स में जो विंडोज़ के ऊपर छज्जा जो बाहर निकलता है वो होगा, उसको भी मैं शो करूँगा, ठीक है। तो इसके ये जो प्रोजेक्शन है इसके इस वाले बाउंड्री पर मैं ये क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, एक लाइन कमांड एक्टिवेट करूँगा, इसको मैं 0 कर दूँगा और एक लाइन कमांड एक्टिवेट करूँगा। यहाँ इस लाइन तक, ये देखिए, ठीक है। और अब मैं ऑफसेट लगाकर 5 इंचेस का ऑफसेट दूंगा इस तरफ। और ये दोनों लाइन जो है कंस्ट्रक्शन लाइन, इसको मैं इरेज करूँगा। अगेन मैं L एंटर करके इन दोनों लाइन को मैं इसको मैं एक दूसरे के साथ मिला दूंगा, ठीक है। तो ये ऊपर जो है ये प्रोजेक्शन मेरे साथ मेंशन हो गया,
जैसा कि ये वाला है। हैचिंग हम बाद में करेंगे, फ़िलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मेरे साथ ये वाला विंडो, ये वाला, ठीक है। अब बारी आती है इस विंडो की, ये वाला जो मैंने विंडो बनाई है इसकी बारी आती है। तो उसी तरह सिंपल में XL एंटर V एंटर करके अच्छा, सबसे पहले हम लेयर को करेंगे XL एंटर V एंटर करके इस वाले लाइन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मैं नीचे आकर ये देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इजी में अपने लिए जो है मतलब आसान करूँगा। किस तरह, ये देखे, ये विंडो का जो सेल लेवल है, नीचे वाला लेवल है, ये तो ऑलरेडी मेरे साथ बना हुआ है। तो मैं एक लाइन कमांड एक्टिवेट करके यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक आऊँगा और इसको मैं ट्रिम करूँगा, ठीक है। और अब ऑफसेट करके विंडो की हाइट कितनी होती है 4 फीट, तो 4 फीट एंटर करके मैं ऊपर की तरफ आऊँगा और इसको मैं यहाँ पर लेयर को 0 करके रेक्टेंगल कमांड REC एंटर करके वो एक्टिवेट करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ तक मैं आ जाऊँगा और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मैं इरेज कर दूँगा। तो ये देखें, इजी तरीके से मैंने इस विंडो को दोबारा क्या कर दिया, फ्रेम मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। अब वही सेम प्रोसीजर में दोबारा L एंटर करूँगा और यहाँ एक लाइन ड्रा करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये डिवाइड के लिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि रेक्टेंगल पर डिवाइड अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं DIV एंटर डिवाइड कमांड एक्टिवेट करके इस वाले लाइन पर क्लिक करूँगा और अब ये विंडो में 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, 2 सेगमेंट्स में। तो यहाँ पर वो बता भी रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है। तो मैंने 2 यहाँ पर एंटर किए और यहाँ पर मैंने एंटर किया, ठीक है। तो उन्होंने मुझे पॉइंट दे दिया। अब मैं इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रा करूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही है। और इस वाले पॉइंट को मैं इरेज कर दूँगा। अब मैं ऑफसेट लगाकर 3 इंचेस का यहाँ से ये जो है, ये मैं जो 3 इंचेस का ऑफसेट लगा रहा हूँ यहाँ पर, ये अगर आप अपने घर में कहीं पर भी जो विंडोज़ होते हैं, वुडन विंडोज़ जो होते हैं लकड़ी के, उसमें आप देख ले तो वो चौकाट जो डोर फ्रेम होता है ना, तो वो इसी तरह से होता है, या 2 इंचेस या 3 इंचेस, आप देख ले तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस लाइन से रेक्टेंगल से डायरेक्टली 3 इंचेस का ऑफसेट दिया। अब मैं दोबारा ओ एंटर करके 1.5 इंच का ऑफसेट यहाँ से दूंगा और यहाँ दूंगा इस लाइन से इस तरफ और इस तरफ। तो 1.5 इंचेस इस तरफ, 1.5 इंचेस इस तरफ और दरमियान वाला मैं ट्रिम कर दूंगा। तो ये भी मेरे साथ 3 इंचेस का जो है फ्रेम बन जाएगा। अब मैं TR डबल एंटर करके यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसको, इन तीनों को भी ट्रिम कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये देखें, ये वाला विंडो, ये मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर 2 इंचेस किया हुआ है और यहाँ पर मैंने और 3 इंचेस कर दिया, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये विंडो भी मेरे साथ बन गया। अब क्या करूँगा मैं, ये वाला डोर बनाऊँगा। ये डोर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला डोर, ये डोर कहाँ पर है, ये डोर ये मैंने प्लानिंग करते वक्त आपको नहीं सिखाया था कि यहाँ पर हम डोर बनाएंगे, लेकिन बाद में मैंने फिर बना दिया क्योंकि स्टेयर के नीचे यहाँ पर एक स्टोर होगा जिसमें एक्स्ट्रा कुछ सामान वगैरह रखेंगे, तो इसलिए यहाँ पर एक डोर चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर एक डोर बना लिया था। अब हम इस डोर को बनाएंगे। इस डोर को हम किस तरह से बनाएंगे वो आप देख ले, सिंपल उसी तरह XL एंटर V एंटर करके। अच्छा, सबसे पहले लेयर कमांड को एक्टिवेट किया, अब XL एंटर V एंटर, ठीक है ना। ये जो डोर है ना, डोर के इस तरफ और इस तरफ जितना डोर का साइज़ है वहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रा करूँगा, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फर्श लेवल से डोर का हाइट जो है 7 फीट होता है। ये देखें यहाँ पर फर्श लेवल से डोर कितना है हमारा, मतलब ये है कि विंडोज़ और डोर्स का जो टॉप होता है वो एक ही लेवल पर होगा,
वो एक ही लेवल पर होगा। आई समझ बात में, एक ही लेवल पर, ठीक है। 7 फीट जो है डोर का हाइट होता है और 7 फीट के लेवल पर जो है हमारे साथ ये विंडोज़ का टॉप भी होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल एक लाइन ड्रा करूँगा। तो ये ऑलरेडी मुझे पता है कि ये जो विंडो का टॉप है ये 7 फीट पर ही है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आऊँगा तो ये मेरे साथ जो टॉप लेवल है विंडो का वो आ गया। अब मैं इसको ज़ीरो करके, लेयर को ज़ीरो करके REC रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट करूँगा यहाँ तक। अच्छा, मैंने लेयर को वो गलत सेलेक्ट किया हुआ है, लेयर को मैं ज़ीरो करूँगा, ठीक है ना। REC एंटर करके यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर, और अब मैं इस लाइन को और इस लाइन को इरेज करूँगा, ये वाला लाइन भी इरेज करूँगा। तो मेरे साथ ये विंडो का फ्रेम भी बन गया। सेम उसी तरह 3 इंचेस का मैं इसके लिए भी ऑफसेट दूंगा, सही है ना। और ये देखिए ये वाला जो है इसमें हम बाद में हैचिंग करेंगे भी, आप टेंशन ना लें। अब मैं सर्कल कमांड को एक्टिवेट करके इसका सेंटर देखेंगे और एक सर्कल जो है बनाएंगे। जो लॉकर होता है, जो डोर में जो लॉकर सा होता है, अपने तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह कर रहा हूँ। ये कोई जो है वो चीज़ नहीं है जो लाजमी आपने ऐसा ही करना है। आप फ्रंट एलिवेशंस में आप अपने माइंड से भी, अपने ख़ुद से भी अपने डिज़ाइंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। वो फिर आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव है, सही है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ सिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर सिर्फ इस बात को समझे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने काम कर दिया। ये विंडो जो है ये डोर, ये वाला यहाँ से जो है दिखाई देगा, ये डोर हमने बनाया, ये विंडो हमने बना ली, ये देखे, ठीक है। और ये विंडो हमने यहाँ पर बना ली, ठीक है ना। अच्छा, सॉरी, थोड़ा सा रेस्ट मैंने ले लिया था। अच्छा, तो ये हमने यहाँ पर डोर भी बना लिया। ये विंडो, इस विंडो के ऊपर कोई प्रोजेक्शन वगैरह नहीं है, ये देख के आपको नज़र आ रहा होगा, ऑलरेडी इसके ऊपर स्लैब है, ठीक है ना। तो ये जो है इसके ऊपर प्रोजेक्शन था, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है सिंपल इसको हैचिंग करेंगे। हैचिंग किस तरह करेंगे, सबसे पहले मैं रेक्टेंगल को ड्रा करूँगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी, इसको भी जो है लेयर में करूँगा और इसको भी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन लाइन में ड्रा हो गया था तो मैंने 0 लेयर में इसको ड्रा कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको हैचिंग दूंगा। सबसे पहले ये जो प्लिंथ लेवल है इसको मैं हैचिंग दूंगा। H एंटर करूँगा, H एंटर करके यहाँ पर आकर सॉलिड को मैं पैटर्न में कर दूंगा और यहाँ पर क्लिक करके मैं कोई अच्छा सा पैटर्न जो है वो देखूंगा। अच्छा, कौन सा दे दे, अच्छा ये ग्रेवल वाला ही दे देते हैं, ठीक है। या अच्छा, ये मैंने यहाँ पर दे दिया, लेकिन ये इस तरह क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका स्केल बहुत ज़्यादा कम है। इस पर मैं क्लिक कर, ये पहले से सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पर मैं इसका स्केल 100 कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया, 50 कर देता हूँ। अच्छा, अब भी ज़्यादा है, 20 कर देता हूँ। अच्छा, सिंपल यहाँ पर आपने स्केल को लिखकर एंटर कर देना है तो ये आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से हाँ, यहाँ पर भी मैंने ये वाला जो हैचिंग है ये दिया हुआ है पहले से, ये आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पर इसका कलर भी जो है वो दे सकता हूँ इसको, ये आप देख सकते हैं। ये ग्रे वाला कलर में इसको फ़िलहाल दे देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब इस विंडोज़ सबसे पहले जो है हम ये जो फ्रेम होते हैं इसको हम हैचिंग करेंगे। H एंटर करके
यहाँ पर मैं पैटर्न में आकर इसको सॉलिड करूँगा और बाय लेयर में आकर इसका कलर में सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको कोई कलर नज़र ना आ रहा हो तो मोर कलर पर क्लिक करके आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं ये वाला ब्राउन वाला कलर सेलेक्ट करके यहाँ पर कलर देता हूँ। इसको फ्रेम्स को मैं कलर दे ओए होए सॉरी फ्रेम्स को मैं कलर दूंगा। ये फ्रेम जो आपको नज़र आ रहा है, ये क्या मसला हो रहा है यार। ये थोड़ा सा आप जूम आउट करके फिर हो जाता है, जब ज़्यादा जूम हो तो फिर ये मसला जो है ये करता है। ठीक है, अच्छा ये मेरे साथ हैचिंग हो गया जो मेरे फ्रेम है। ठीक है, इसमें ये लॉग भी फिर हैच हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। अब ये जो प्रोजेक्शन है इसको हम हैचिंग करेंगे। एच एंटर करके यहाँ पर आकर इसको भी मैं ग्रे कलर दे देता हूँ यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पर इस विंडोज़ में ग्लासेस लगे होंगे, तो ग्लासेस के लिए कौन सा कलर जो है चाहिए होता है। अच्छा, ग्लासेस के लिए सबसे पहले मैं यहाँ ग्रेडियंट सेलेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई ग्रेडियंट दूँ, और यहाँ जो ब्लू कलर है इसको मैं ये वाला कर देता हूँ, या मैं इसको ये वाला कर देता हूँ, और येलो की बजाय मैं ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और इस जगह पर और इस जगह पर। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इस देखिए मैंने एक साथ सबको वो कर दिया, हैचिंग कर दिया, लेकिन अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला सारा का सारा हैच एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक हैच को सेपरेट कर दूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऑप्शन में आकर इसको सेपरेट हैच कर दूँगा। तो ये देखिए सारा का सारा जो हैच है वो सेपरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी ये थोड़ा सा कलर डिफरेंट है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी जो है वो फिर दे सकते हैं। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, सही है। अच्छा, डोर रह गया, डोर पर भी हैचिंग करते हैं। एच एंटर करके ग्रेडियंट करके एक अच्छा सा कलर यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से, और इसको मैं दे देता हूँ। ये हो गया मेरे डोर भी हैचिंग। ठीक है ना। अच्छा, जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का एलिवेशन दिखेगा वो इस तरह से नज़र आएगा, इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फर्स्ट फ्लोर का बनाऊँगा। ये देखे, ये ग्राउंड फ्लोर का था, अब मैं फर्स्ट फ्लोर का एलिवेशन बनाऊँगा कि फर्स्ट फ्लोर पर जो है सब कुछ किस तरह से दिखेगा। तो उसी तरह मैं XL एंटर करके V एंटर करके फर्स्ट फ्लोर की तरफ आऊँगा, और उसी तरह से अच्छा सबसे पहले मैं XL लाइन लेयर को सेलेक्ट करूँगा, XL एंटर करके V एंटर करके यहाँ पर क्लिक करूँगा इस बाउंड्री पर, और जो हमारे हाउस की बाउंड्री है आउटर उस पर क्लिक करेंगे, जो ताकि हमारे साथ ये लिमिट्स हमें पता चल जाए। अब ये वाला जो फर्स्ट फ्लोर वाला एलिवेशन है इसको मैं मूव करके यहाँ से पकड़ कर यहाँ पर रखूँगा। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। अब अगर मैं इस दोनों लाइन को हटा भी दूँ तो कोई मसला नहीं, मैं इसको हटा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये बिल्कुल इसके डायरेक्शन, इसकी अलाइनमेंट में बिल्कुल सीधा मुझे मिल गया। ठीक है, तो मैं इसको ये हटा सकता हूँ, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस स्लैब वाले लाइन से, इस फ्लोर वाले लाइन से जो है 11 फीट का दूसरा ऑफसेट देंगे, क्योंकि ये देखें ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा हाइट है दूसरे फ्लोर का वो भी 11 फीट ही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने प्लिंथ लेवल दिया हुआ था, ये देखें यहाँ पर हमने प्लिंथ लेवल दिया हुआ है।
फिर उस प्लिंथ लेवल से यानी फर्श लेवल से 11 फीट का हाइट दिया था, तो ये भी हमारे फर्स्ट फ्लोर का फर्श लेवल ही होगा ना। तो इससे हम जो जो होगा हमारा 11 फीट का दूसरा फ्लोर होगा। तो इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये रेक्टेंगल शेप में है। यहाँ पर मैं इसको ज़ीरो करके एक लाइन यहाँ पर इसके ऊपर मैं ड्रा करूँगा, ताकि इसको फिर मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरे साथ सिर्फ एक लाइन सेलेक्ट हो जाए, ना कि पूरा रेक्टेंगल। सही है। अब मैं इस रेक्टेंगल से जो है क्या करूँगा, 11 फीट का एक ऑफसेट जो है वो दूंगा, और REC एंटर रेक्टेंगल करके इस लाइन से लेकर इस लाइन तक सेम उसी तरह मैंने ये भी कर दिया। ठीक है। लेकिन अगर आप देखें ना तो यहाँ पर जो विंडो थी, यहाँ पर ये वाली सेम वही विंडो यहाँ पर भी मौजूद है। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर भी मौजूद है। तो मैं दोबारा यहाँ पर कोई विंडो दोबारा से अपना टाइम वेस्ट करके नहीं बनाऊँगा। ये मैं आप प्रैक्टिस के लिए बना ले, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्टली इसको कॉपी करता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, CO एंटर करके। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान रखे, ये वाला जो पॉइंट है इस पर मैं क्लिक करके इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा तो एज इट इज़ वही उसी लेवल्स पर हमारी जो विंडो है वो आ जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर जो विंडो थी, ये देखे ये वाली थी, और यहाँ पर जो विंडो है वो बड़ी है, क्योंकि यहाँ से डोर ख़त्म हो गया। यहाँ पर डोर था फर्स्ट फ्लोर लेवल में। यहाँ पर ये विंडो हम अलग से क्रिएट करेंगे, तो कोई इशू नहीं, क्रिएट कर लेते हैं। XL एंटर, V एंटर से वर्टिकल, अच्छा सॉरी, पहले लेयर को सेलेक्ट करते हैं, फिर XL एंटर, V एंटर से वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन को, इसको कंस्ट्रक्शन लाइन कहते हैं। ठीक है। एक्टिवेट करते हैं, और विंडो के जो बाउंड्रीज़ है, मतलब जहाँ से विंडो स्टार्ट हो रही है वहाँ तक दोनों साइड्स पर, दोनों एजेस पर हम कंस्ट्रक्शन लाइन को एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि ये सेल लेवल तो हमारे साथ पहले से मौजूद है। ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दिया, TR डबल एंटर करके इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, और अब ऑफसेट करके 4 फीट का मैं इस लाइन से ऊपर की तरफ दूंगा। तो मतलब ये है कि 4 फीट का हमारी जो विंडो हाइट होती है ना, तो वो मैं दे दूंगा। और अब मैं इस लेयर को ज़ीरो करके REC एंटर करके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन बनाऊंगा, और ये दोनों लाइन में इरेज कर दूंगा। ये वाली विंडो जो हमारी यहाँ पर होगी, ये भी यहाँ पर इजीली आ जाएगी। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि उसी तरह ऑफसेट करके, और अच्छा सबसे पहले इस पर एक दोबारा हम लाइन L एंटर करके एक लाइन ड्रा करेंगे। मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, सिंपल। ठीक है। अब मैं करूँगा इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है। DIV एंटर, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, और 2 एंटर करके ये देखे इन्होंने मुझे पॉइंट दे दिया कि AI 2 पार्ट्स में ये लाइन मेरे साथ डिवाइड हो गया। अब L एंटर करके इस वाले पॉइंट से क्लिक करके मैं एक लाइन लगाऊंगा, और ये जो पॉइंट है इसको मैं इरेज कर दूंगा। अब मैं ऑफसेट करके 3 इंचेस करके उसी तरह इस लाइन से अंदर की तरफ दूंगा, और दोबारा मैं ऑफसेट करके 1.5 इंचेस ऑफसेट देकर इस लाइन से इस तरफ और उस लाइन से फिर इस तरफ। तो ये 3 इंचेस का मेरे साथ फ्रेम बन जाएगा। दरमियान वाला लाइन मैं ट्रिम कर दूंगा, TR डबल एंटर से ये भी ट्रिम कर दूंगा, ये भी ट्रिम कर दूंगा, ये भी और ये वाला भी। तो आप देख सकते हैं इजीली जो है मेरे साथ उसी तरह का विंडो बन गया। अब मैं इसको हैचिंग करूँगा, H एंटर करके। ठीक है। इसको मैंने हैच कर दिया, लेकिन कलर हमारे साथ सेम नहीं है। इसको हैचिंग पर आप क्लिक करके यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और कमांड मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है ना। और कमांड, मैच कमांड। मैं चाहता हूँ कि ये वाला कलर इसके साथ मैच हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, MA एंटर करूँगा, और इसको जूम करके इस हैचिंग पर क्लिक करूँगा, और देन मैं आकर यहाँ पर इस हैचिंग पर क्लिक करूँगा। ये देखिए
कमाल का कमांड है, ये मैंने पहले आपको नहीं सिखाया था। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट को आप दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह करना चाहते हैं तो MA एंटर करके पहले उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें फिर दूसरे पर, तो वो दोनों सेम हो जाएंगे। ये था मैच प्रॉपर्टीज़, इस मैच प्रॉपर्टीज़ कमांड था और शॉर्टकट की है इसका MA एंटर। ठीक है ना। अच्छा, अब दोबारा से H एंटर करके मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। डायरेक्ट मैंने क्लिक किया। मैच कमांड का यूज़ दोबारा मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। मैं जो है चाहता हूँ कि ये दोनों जो है इस तरह से हो जाए, तो मैं MA एंटर करूँगा, मैच प्रॉपर्टीज़, इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा, तो ये देखें ये दोनों इसी तरह से हो गए, ये देखें। ठीक है ना। अब इस पर क्लिक करके मैं ऑप्शन करके सेपरेट हैचिंग करूँगा, तो ये मेरे साथ सेपरेट हैचिंग हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, ओहो, लेकिन कोई बात नहीं, आप सीख ले, ये बड़ी बात है। ये देखें। अच्छा, अब आप ज़रा इस तरफ देख ले, यहाँ पर जो है ये बालकनी है, ये बालकनी है, यहाँ पर कोई वॉल नहीं है। ठीक है, ये बालकनी है, यहाँ पर थोड़ा सा 3 फीट तक हमारे साथ तकरीबन पैरापेट आ जाएगा, कोई ग्रेलिंग, कोई रेलिंग वगैरह, जो पता नहीं टेक्निकली मुझसे मैं मेरे जहन से निकल गया कि क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पाइप्स वगैरह आ जाते हैं, थोड़े से ग्रिलिंग वगैरह आ जाते हैं, यहाँ पर बालकनी होगी और ये वाली विंडो यहाँ पर जो है दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर जो है हमारे साथ कोई ग्रिलिंग वगैरह होगी। ठीक है, तो अब XL एंटर करके V एंटर करके गौर से देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है ना, और यहाँ पर क्लिक करूँगा, और अब क्या होगा, अब लाइन कमांड को एक्टिवेट करके इस पर क्लिक करके यहाँ पर, और दोबारा L एंटर करके यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये सेपरेट लाइन है, तो ये दोनों लाइन में ज्वाइन कर देता हूँ। J एंटर, यहाँ पर एंटर, इस पर क्लिक करके एंटर करता हूँ, ये सारा लाइन मेरे साथ ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है ऑफसेट कमांड देकर 4 इंचेस देकर इस तरह से कुछ लाइंस ड्रा करूँगा। अब आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और H, इसको मैं हैचिंग दूंगा H एंटर से। सॉलिड कलर में यहाँ पर ये वाला दे देता हूँ, यहाँ पर मैं कलर दूंगा, एक को छोड़े एक पार्ट को, और एक पार्ट को आप जो है वो दे दे हैचिंग, तो यहाँ पर ये ग्रिलिंग सा बन गया, जो पाइप्स जैसे होते हैं वो बन गए। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वाला कॉलम भी शो होगा, जैसा कि इस वाले मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ, ये वाला कॉलम यहाँ पर शो होगा, ये वाला कॉलम ये भी नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रिलिंग होगा, तो एक कॉलम जब ऊपर आएगा तो यहाँ पर ये इजीली शो होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, XL एंटर करके V एंटर करके इस वाले लाइन पर तो पहले से क्लिक किया हुआ है, इस वाले लाइन पर भी क्लिक करूँगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ग्रिलिंग है, सॉरी ये जो कॉलम होगा ये आपको दिखाई दे रहा होगा। वो किस तरह, अब मैं REC एंटर करके रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट करके यहाँ पर क्लिक करूँगा, और सीधा मैं नीचे आकर यहाँ पर क्लिक करूँगा, और ये जो ऊपर वाले कंस्ट्रक्शन लाइन्स है इसको मैं हटा दूँगा। ठीक है ना, और ये जो है ना, ये TR डबल एंटर करके ये सारा मैं यहाँ तक इसको ट्रिम कर दूँगा। पहले मैं हैचिंग को ट्रिम करता हूँ, फिर दोबारा ये लाइन इजीली ट्रिम हो जाएंगे इस तरह, ये देखे। ठीक है, इस कॉलम को अब मैं हैचिंग करूँगा, H एंटर करके यहाँ पर आकर ये पैटर्न कर दे, और कोई एक जो है कॉलम के लिए मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देता हूँ मैं। ठीक है, कलर इसका ये वाला आ गया, लेकिन डजेंट मैटर, अच्छी बात है, सही है। ये देखे,
ये वाली विंडो भी ड्रा हो गई, ये वाली, ये ग्रिलिंग भी हो गया, ये कॉलम भी हो गया, ठीक है ना। ये देखें। अच्छा, ये वाला जो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, ये भी फ्रंट एलिवेशन से हमें इस तरह से दिखाई देगा, ये भी ड्रा हो गया। अब हम आएंगे टेरेस फ्लोर की तरफ। किसकी तरफ? टेरेस फ्लोर प्लान की तरफ। यहाँ पर हम जो है वो किस तरह से ये दिखाई देगा। यहाँ पर सिर्फ ये जो स्टेयर रूम है, स्टेयर केस रूम है या ममटी जिसे कहते हैं, ये सिर्फ यहाँ से दिखाई देगी और उसमें ये विंडो दिखाई देगी जैसे इस तरह से, ठीक है। और उसमें कुछ और कोई ख़ास बात नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर मैं एक्सेल लाइन सेलेक्ट करूँगा, एक्सेल एंटर करके वी एंटर करके यहाँ पर क्लिक करूँगा और इस बाउंड्री पर क्लिक करूँगा और इस वाले को मैं मूव करके यहाँ पर रख दूँगा, ठीक है ना। अब ये मेरे साथ बाउंड्री मेरी वाज़े हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सबसे पहले जो ये ममटी रूम है, जो ये ममटी रूम है या जो स्टेयर केस रूम है या स्टेयर्स रूम है, इसको मैं सबसे पहले जो है बनाऊँगा। किस तरह से बनाऊँगा देखते हैं कि हम किस तरह से इसको बनाते हैं। एक्सएल एंटर करके वी एंटर करके ये जो रूम है इसके लिमिट्स क्या है, एक आउटर लिमिट ये है और दूसरा ये है, ठीक है ना। ये देखिए। अच्छा, अब जो हमारे साथ जो ममटी का जो हाइट होता है, अब अगर आप ऊपर मतलब अपने घर के ऊपर देख ले, अगर स्टेयर्स के ऊपर एक रूम होता है तो उसका जो हाइट होता है वो तकरीबन 7 फीट या 10 फीट जो है मैक्सिमम रखते हैं। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करके एक्टिवेट करके यहाँ से ऊपर आऊँगा 10 फीट और फिर इस तरफ मैं आऊँगा और अब मैं रेक्टेंगल का REC एंटर करके रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट करके इस तरह से, अच्छा इसको सबसे पहले मैं ज़ीरो कर देता हूँ। अब मैं दोबारा REC एंटर करके यहाँ से आकर यहाँ तक मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये कंस्ट्रक्शन लाइन सारे इरेज कर दूँगा और ये मेरे साथ एक ममटी जो होगा ये वाला फ्रंट एलिवेशन से इस तरह दिखेगा। लेकिन इस यहाँ पर एक बात आप समझ लें कि ये यहाँ पर एक विंडो भी है, ये ममटी फ्लोर में एक विंडो भी है, इसको भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा, एक्सएल एंटर करके वी एंटर करके इसी तरह से हम इस पर क्लिक करके, ठीक है। अब मैं इस यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस लाइन को मैं 3 फीट पर ऊपर की तरफ जो है वो 3 फीट का ऑफसेट देता हूँ और दोबारा 4 फीट का ऑफसेट देता हूँ और अब मैं REC एंटर करके रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट करके इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रा करके ये कंस्ट्रक्शन लाइंस हटा देता हूँ। ये हमारे साथ विंडो बन गई, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि टाइम बचाने के लिए यही विंडो में ऊपर की तरफ से यहाँ से कॉपी करके इस कॉर्नर से पकड़कर इस कॉर्नर पर रख देता हूँ। ये देखिए वही सेम साइज़ की विंडो वहाँ ऊपर आ गई। आप मैनुअली बना ले ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए बना ले, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्टली बना लिया, ठीक है ना। ये देखे ये हमारे साथ जो है विंडोज़ बन गई। अच्छा, यहाँ पर अब ये पैरापेट वॉल है, ये टेरेस फ्लोर प्लान पर यहाँ पर ये 4 दीवारी होगी, पैरापेट वॉल होगा, तो उसको हम किस तरह से मेंशन करेंगे। यहाँ पर एंटर करके लाइन कमांड एक्टिवेट किया, इस कॉर्नर पर मैं क्लिक करके ऊपर की तरफ आऊँगा तो पैरापेट वॉल की हाइट जो है वो मिनिमम 3 फीट रखते हैं, तो मैं 3 फीट ही इसको रख लेता हूँ यहाँ पर और TR डबल एंटर करके मैं इसको जो है ट्रिम करता हूँ यहाँ पर जो लाइन था। और यहाँ पर मैं कुछ हैचिंग अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकता हूँ। ये मैं पैटर्न कर दूँगा और आकर कोई अच्छा सा हैचिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसका स्केल बहुत ज़्यादा है, ये मैं
5 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब भी ज़्यादा है, 2 कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ये देखे अब आ गया। अच्छा, इसका कलर मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ कि ये नज़र आ जाए। मेरे ख्याल से ये ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर कुछ पैरापेट वॉल जो होगा उस पर कुछ टाइल्स जो भी होंगे वो इस तरह से दिखेंगे, ठीक है ना। आखिरी जो हमारा छत होगा, जो स्लेब होगा, उस वहाँ पर सिर्फ ये ममटी दिखेगी, ठीक है। उसमें विंडो दिखेगी और ये पैरापेट वॉल चार दीवारी दिखेगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात याद रखे, यहाँ पर एक बात याद रखे कि जो ममटी का जो स्लेब होगा उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लाइन कमांड एक्टिवेट करके मैं थोड़ा सा बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। और अब इसको मैं 5 इंचेस का ऑफसेट देकर ऊपर की तरफ ये लाइन भी मैं इसको मिला देता हूँ वापस में, और इसको भी मिला देता हूँ। H एंटर करके इसको मैं सॉलिड करके ग्रे कलर करके एंटर करके ये मैंने ये जो ममटी के ऊपर शेड होगा, छज्जा होगा, ये बाहर की तरफ आएगा, ठीक है ना। अच्छा, हमारा फ्रंट एलिवेशन इस हाउस प्लान का इस तरह से दिखेगा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट एलिवेशन है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, प्लेंथ लेवल ड्रा किया। अब मैं दोबारा आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो वीडियो को पीछे करके बार बार देखें, लेकिन इस चीज़ को सीखे, बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है। मैंने बहुत से वीडियोस देखे लेकिन कोई अच्छे से समझा नहीं पा रहा है। मेरी कोशिश ये है कि आपको सही तरीके से समझाऊँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तकरीबन 1 घंटे तक पहुँच गई, लेकिन आप सीख ले, ये भी बड़ी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने प्लेंथ लेवल ड्रा किया। उसके बाद ये मेरा फ़र्श लेवल है, फ़र्श लेवल से ये मेरा स्लैब का लेवल था। तो ये जो दूसरा फर्स्ट फ्लोर लेवल है ये भी 11 फीट है। उसके बाद मैंने पैरापेट वॉल को जो है वो ड्रा किया, और उसके बाद ममटी फ्लोर को, ठीक है। और अब इसके लेवल्स हम देंगे। लेवल्स हम किस तरह देंगे, ये मैंने लेवल्स जो है पहले से यहाँ पर आपको दिखाए हैं। ये ग्राउंड लेवल है, मैंने कंसिडर किया हुआ है। मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये सिंपल मैंने, आप इसको मैनुअली बना ले, ठीक है। CO एंटर करके यहाँ से मैं इसको उठा देता हूँ और मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। ये देखिए, ये है ग्राउंड लेवल जो मैंने 0 कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। इससे 3 फीट पर, प्लस का मतलब के ऊपर की तरफ 3 फीट पर ये फिनिश फ्लोर लेवल है, फर्श लेवल है, ठीक है। इस ग्राउंड लेवल से 0 से फिर जो है 3 फीट से 11 फीट तक हमारा ये वाला लेवल है स्लेब, ठीक है। 11 फीट ये हो गया और 3 फीट, तो टोटल ये 14 फीट हो गया फर्स्ट फ्लोर लेवल, ठीक है। उसके बाद टेरेस फ्लोर लेवल जो है तकरीबन 14 के साथ अगर 11 प्लस कर दे तो ये 25 हो जाएगा। और ये वाला जो है मेरे ख़्याल से यहाँ से कॉपी नहीं हुआ। CO एंटर, मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ और यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है। ये टेरेस फ्लोर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन असल में ये ममटी का जो फ्लोर है, स्लैब है, वो है, ठीक है। MUMTY ममटी। ये तकरीबन 35 फुट और 6 इंचेस तक पहुँच गया, सही है। ठीक है ना। तो ये हमारे साथ लेवल्स इस तरह से शो होते हैं एलिवेशंस में, कि ये सारे लेवल्स जो है इस 0 फीट 0 इंचेस से कंसिडर किए जाते हैं, जो हमारा नेचुरल सरफेस लेवल होता है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि हम फ्रंट एलिवेशन को किस तरह से बनाते हैं। ये टेक्स्ट में इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और औरतों को मैं ऑफ करके यहाँ पर मैं रख देता हूँ।
ठीक है। ये कॉपी पेस्ट जो मैं कर रहा हूँ ना, तो मैंने ये आपको पहले से सिखाया हुआ है, इसलिए मैं बार बार जो है इसको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अच्छा, ये लेवल्स भी मैंने कॉपी कर दिए, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। ये भी आप ख़ुद से बना सकते हैं, ये भी इतना इतना कोई जो है मुश्किल बात नहीं है, इसको भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये भी आप ख़ुद जो है सिंपल मैं आपको यहाँ पर एक बना के दिखा देता हूँ। सिंबल्स है, इजीली जो है आप बना सकते हैं। एक लाइन इस तरह बनाए, ठीक है, और औरतों को ऑफ कर दे, इस तरह से जो है यहाँ पर ऊपर ग्राउंड लेवल लिख दे, यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख दे कि ये फ्लोर लेवल है जो भी है, और यहाँ पर नीचे आप लेवल लिख दे, जिस तरह मैंने यहाँ पर इस टाइप किया हुआ है। और इस लेवल्स के लिए मैंने एक ये देखे ना लेयर भी बनाया हुआ है, तो उस लेयर्स में जो है इन लेवल्स को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये देखे, ये हमारे साथ फ्रंट एलिवेशन है, ठीक है। इस तरह से फ्रंट एलिवेशन हमारा जो है इस फ्लोर का, इस हाउस का फ्रंट एलिवेशन इस तरह से हमें दिखेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम सेक्शन एलिवेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम प्रोजेक्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।